कंकरेंसी, बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने कंकरेंसी किया था। हाँ ओके, नहीं नहीं जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 मिनट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। माफी चाहूंगा देरी के लिए। चलिए, नाउ वी आर लाइव। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, वेलकम यू ऑल। आज हमारे पास में दिस इज लेक्चर नंबर 7 फ्रॉम माय साइड। आई एम डॉक्टर आर के गोस्वामी एंड वी आर हैविंग अ कोर्स फॉर पीजीटी जीआईसी लेक्चरर्स। हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, हमने क्या किया था डिस्कशन? वी वर डिस्कसिंग स्ट्रेट लाइंस एंड बेसिक ज्योमेट्री। तो लास्ट लेक्चर नंबर 6 था। दिस टाइम 6 और 7 लास्ट टाइम कंप्लीट नहीं हो पाया था हमारे पास में लेक्चर। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइंस हम लोग करेंगे, और कुछ हम लोग लास्ट में जाके आपके पास में फैमिली ऑफ लाइंस जहाँ पे जॉइंट इक्वेशन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है उनके बारे में भी हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और उस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि पीजीटीज में भी आए हुए हैं। आई होप कि कल का लेक्चर्स आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आया हो। आज हम लोग बात करते हैं। तो कल हम लोगों ने कंकरेंसी तक हम लोगों ने बात किया था। सो लेट अस स्टार्ट। आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी कोई क्वेरीज हो, जो भी कोई क्वेश्चंस हो, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे और या फिर आप लोग यूट्यूब पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, आई एम डॉक्टर आर के गोस्वामी। जस्ट अ सेकंड। यस, सो हम लोग पेज नंबर अराउंड वी वर ऑन 30। तो ये सभी हम लोगों ने कर चुके थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ये सभी आपके पास में ऑलरेडी फाइल है मेरे ख्याल से लास्ट क्लास की। हम लोग इक्वेशन सभी के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और एक कंकरेंसी था। तो मैं दोबारा से यहाँ पे आपके साथ में कंकरेंसी से एक बार फिर स्टार्ट करना चाहूंगा। ओके, मैं यहाँ पे कंकरेंसी से एक बार दोबारा से स्टार्ट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कंकरेंसी होती क्या आपके पास में। सो जस्ट सपोज देयर आर 3 लाइंस। एक लाइन आपके पास में L1 है, सेकेंड लाइन L2 है, थर्ड लाइन L3 है, और तीनों लाइंस आपके पास में एक ही पॉइंट से पास हो जा रही है। ये L1 हुआ, ये L2 हुआ, और ये लाइन आपके पास में L3 है। तीनों लाइंस आपके पास में एक ही पॉइंट से पास होने जा रही हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन? द आंसर इज, जैसे आपके पास 3 लाइंस है A1 B1 C1, द डिटरमिनेंट ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 शुड बी 0। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ इज नॉट ए बिग टास्क, बड़ा ही इजी सा टास्क है, लेकिन हम लोग इसका प्रूफ फिलहाल में डिस्कशन नहीं करेंगे। सो विल सी कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं कि नहीं आते। ठीक, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। सो लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट। यस, यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम लोग रुकना चाहेंगे। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे। जस्ट सपोज देयर आर 2 फॉर्मेट्स। एक आपके पास में फॉर्मेट है जनरल इक्वेशन। सो जनरल इक्वेशन आपके पास में गिवन है, से ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। एज्यूम कीजिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं इसे यहाँ पे L1 मानता हूँ, एज्यूम करता हूँ, एंड इट इज गिवन टू यू। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड ए लाइन पैरेलल टू दिस। जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस आपके पास में सेम स्लोप, पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है सेम होता है। इन दैट केस, सो बेसिकली एनी लाइन पैरेलल टू L1 किस फॉर्मेट की होगी? सेम ax प्लस by, बस जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैन बी डिफरेंट। ये आपके पास में लाइन होगी, कांस्टेंट कैन बी डिफरेंट।
और कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास में पॉइंट गिवन होगा या कोई अदर का आपके पास में कंडीशन गिवन होगी, जिसकी हेल्प से आप लोग यहाँ पे लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर? दूसरा फॉर्मेट तो बहुत ईज़ी है आपके पास में। जस्ट सपोज़ आपका इक्वेशन दिया my इक्वल्स टू mx प्लस c वाला गिवन है। दिस इज़ द लाइन गिवन टू यू L1। वी आर लुकिंग फॉर ए लाइन पैरेलल टू दिस। तो उस केस में आपके पास में रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी? y इक्वल्स टू mx प्लस लैम्ब्डा। सो अगेन यहाँ पे दिस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन, बिकॉज़ दोनों का स्लोप आपके पास में m है, तो आपके पास में दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी। इट डिपेंड्स अपॉन द, एक्चुअली है तो दोनों सेम ही आपके पास में। अनुष्का तिवारी जी, आपका कोई भी चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि सभी को जो हिंदी में भी हैं, वो भी बताने की कोशिश करूँगा। किसी भी चीज़ में अगर आपका कोई भी इश्यू आता है, तो आप प्लीज़ मुझे कीजिएगा, तो मैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा। ठीक है? हिंदी मीडियम में भी ये सभी चीज़ें हिंदी की इंग्लिश के ऑलमोस्ट सेम ही है आपके पास मैथमेटिक्स में। आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगे जो आपको समझ में नहीं आया, तो जितना मुझे याद है, उसमें हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा पक्का। मेरे ख्याल से मैं हिंदी ही यूज़ कर रहा हूँ। चलिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स के बारे में बात करते हैं। सो व्हेनेवर द गिवन लाइन इज़, आपके पास में है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर लाइन? कुछ खास नहीं करना, चेक कीजिएगा। bx माइनस ay प्लस लैम्ब्डा इक्वल्स टू 0। अगेन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा। लैम्ब्डा की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा? बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या होगी? या तो कोई पॉइंट गिवन होगा या कुछ और अल्टरनेटिव कंडीशंस आपको गिवन होंगी। इस तरीके से आप लोग इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स भी फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा तो बहुत ईज़ी फॉर्मेट है आपके पास में। इन केस आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है आपके पास में लाइन mx प्लस c, दिस इज गिवन टू यू। वी आर लुकिंग फॉर द परपेंडिकुलर लाइन। तो बस m की जगह -1 अपॉन m यूज कीजिए, n प्लस लैम्डा, एंड अगेन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज आई टोल्ड यू, इसे आपको फाइंड करना है यूजिंग द पॉइंट और द कंडीशन जो भी आपके पास में गिवन हो। सो आई होप इनमें कोई इशू वाली बात नहीं होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपने जरूर देखे होंगे। ओके, चलिए इसके बारे में आगे की कहानी हम लोग सुनने की कोशिश करते हैं। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। A straight line passes through the point 2, 3, and the portion of the line intercepted between the axes is bisected at this point. The equation of line is। पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। अनुज कुमार जी, क्या समझ में नहीं आ रहा आपके पास में? चलिए आप इधर टाइप कीजिए। दीपक जी, जो पोलर फॉर्म की आप बात कर रहे हैं, और जो पोलर फॉर्म हमारे पास में आगे फॉर्मेट आएगा, उसे हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्मेट। अनुज जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। एक मिनट के लिए मैं देखता हूँ क्या इश्यूज है। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है साउंड ओपन करके, तो मुझे बताए। मैं सही बताऊं तो जो भी क्वेरीज आ रही हैं सब डिफरेंट आ रही हैं, मैं इनका नहीं समझ पा रहा हूँ। एक मिनट का मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ। पहले एक दीपक जी का कमेंट है, पोलर फॉर्म में भी स्ट्रेट लाइन होती है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, पोलर फॉर्म नहीं बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्मेट। और उस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में आगे अभी आएंगे। क्लियर? उसके बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। और अनुज जी ने कुछ लिखा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हो क्या रहा है इसमें, विच कहना क्या चाहते हैं। मैं इस क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करना फिलहाल में। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 2, 3 से पास होती है। चेक कीजिएगा, कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से आपके पास में, ये आपके स्ट्रेट लाइन है, पास हो रही है आपके पास में पॉइंट है 2, 3 से, एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट आपके पास में,
ये इंटरसेप्ट क्या होगा आपके पास में, ये होगा A0, दूसरा इंटरसेप्ट क्या होगा 0B। ये दो इंटरसेप्ट आपके पास में, मैं इसे कैपिटल ए और कैपिटल बी एज्यूम कर रहा हूँ, इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। सो ये जो पॉइंट आपके पास में से P है, P इज द मिड पॉइंट। तो P क्या आपके पास में, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P आपका मिड पॉइंट है AB का। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, चेक कीजिएगा, A+0/2, x1+x2/2 से एंड y1+y2/2 से। दिस इज योर P, बट P की वैल्यू तो आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2 and 3। सिंप्लीफाई कीजिए, the value of A/2 you will get 2, the value of B/2 you will get 3। the answer is A equals 4, B equals 3। ये क्या है आपके पास में, these are intercepts। ये क्या होता है आपके पास में, इन्हें बोलते हैं इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट के बाद में इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास में, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/4 प्लस, आई थिंक आई मेड ए मिस्टेक, इट शुड बी 6, y/6 शुड बी 1। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, जो भी आंसर आ जाए वो आपका आंसर होगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक आ गया है। आकांक्षा जी, क्लास के बाद में आप, मैं इसका माइक ऑन कर दूंगा, उसके बाद में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इस टॉपिक के बारे में। क्लियर, अब जो भी आपके पास में है डाउट्स, हम लोग वहाँ पे क्लास के बाद में सारे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी आपके पास में हो पाएंगे, आफ्टर जब मैं यूट्यूब पे क्लास खत्म कर दूंगा। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। सो हियर यू हैव ए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द ट्रायंगल विद द वर्टेक्स ABC। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में आपके पास में 3 वर्टिसेस हैं। एक वर्टेक्स आपके पास में A है, सेकंड B है, थर्ड C वर्टेक्स आपके पास में है। एंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू A। अब एल्टीट्यूड के बारे में क्या होता है, एल्टीट्यूड होता क्या है, कुछ खास नहीं। A से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, से दिस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट D। ये D पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है आपके पास में, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। सो दिस AD इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड, इसे आप बोलते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड थ्रू द पॉइंट A। ये पॉइंट क्लियर है। अब क्वेश्चन वाली बात ये है कि व्हाट शुड बी द इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए करना क्या होगा, नोट कीजिएगा दैट योर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। सो आपको अगर मैं स्लोप निकालूंगा यहाँ पे AD का, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर इट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन द स्लोप ऑफ द लाइन BC। अब आपके पास में BC का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, आप 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कीजिए, आपका हो जाएगा ये -1 - 4 अपॉन -2 - 10, जो भी आपके पास में आंसर आ जाए। नेगेटिव कितना हो जाएगा आपके पास में 5, और दूसरा हो जाएगा आपके पास में अपॉन -12। चेक कीजिए, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की होनी चाहिए यहाँ पे। इट इज गोइंग टू बी 5/12। सो द स्लोप ऑफ द लाइन AD यू विल गेट इज 12/5 विदाउट एनी इशू। सो किसी भी इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए यू नीड ए पॉइंट। पॉइंट आपके पास में A का ऑलरेडी गिवन है, -4,9। यू नीड द स्लोप आल्सो। स्लोप हम लोगों ने AD लाइन का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वही 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कीजिए, y - y1 इक्वल्स x - x1 मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप। आप इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके यू कैन इजीली गेट द आंसर्स। सो द रेस्ट इज ए कैलकुलेशन एंड दैट मे बी लेफ्ट एज ए होमवर्क फॉर यू। चेक कीजिएगा, अगर मेरी कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप मुझे बताइएगा प्लीज। यस, किसी बच्चे ने कमेंट किया इट शुड बी नेगेटिव एंड आई एडमिट दिस इज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। चेक कीजिएगा, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी का भी। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स।
इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत किया होगा। आपके पास में 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट को मैं P अज्यूम कर लेता हूँ, दैट पॉइंट इज 1 1। सेकंड पॉइंट आपके पास में Q है एंड द पॉइंट इज 2 3। आपने इसे ज्वाइन कर लिया एंड ज्वाइन करने के बाद में इसका कोई मिड पॉइंट होगा आपके पास में M। व्हाट इज माय M? M इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ PQ। इजिली निकाल सकते हैं आप लोग। ये 1 + 2/2 से x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। द आंसर इज गोइंग टू बी 3/2 और ये कितना आपके पास में 2 हो गया। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, से ये आपके पास में लाइन होगी RM। RM इज परपेंडिकुलर टू PQ, यही चाहिए ना आपको। सो RM इज पासिंग थ्रू M, एक पॉइंट निकल गया, बस आपको स्लोप चाहिए। लास्ट टाइम की तरह स्लोप ऑफ RM आपको फाइंड करना है बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर it is going to be -1 upon slope of PQ, जैसा हमने लास्ट स्लाइड पे निकाला था। सो आई थिंक यू कैन नाउ फाइंड आउट, और उसके बाद में इक्वेशन का भी स्ट्रक्चर आपके पास में लास्ट की तरह ही हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्लोप और आपके पास में पॉइंट फॉर्मेट से हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो द कैलकुलेशंस आर होमवर्क फॉर यू। इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग मे बी इस संडे को सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वी विल हैव ए डाउट सेशन, और जो आपका स्ट्रेट लाइंस पे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग सभी करने की कोशिश करेंगे। दीपक जी, मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट रैंडमली चूज नहीं किया है क्योंकि इन्होंने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है मिड पॉइंट वाला। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दो लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप लोग, वही फॉर्मूला चेक कीजिएगा दो पॉइंट्स के बीच का, x1 + x2/2 से एंड y1 + y2/2 से। सो मिड पॉइंट निकालने का मेरे ख्याल से तो यही तरीका हम लोग जनरली यूज करते हैं, और बाकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप प्लीज मुझे बताइए। ओके, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बाकी जितना भी वर्क है वो सभी होमवर्क होगा, और आपके पास में ये स्लाइड्स होंगी, तो ये स्लाइड्स के साथ में आप घर पे बैठ के एक एक चीज जो भी डिटेलिंग है उनमें काम कीजिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। वन साइड ऑफ a rectangle lies on 4x + 7y + 5 = 0। टू ऑफ वर्टेक्स आर, इसके जो दो वर्टेक्स हैं आपके के पास में -3, 1 है एंड 1, 1 है, देन द इक्वेशन ऑफ द अदर साइड कैन बी। चेक कीजिए हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से मूव कर सकते हैं। आपके पास में एक लाइन गिवन है, सॉरी रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन, ये मेरी वन साइड ये रही रेक्टेंगल की, ये मेरा वन साइड आपके पास में, एंड टू वर्टेक्स आपके पास में गिवन है। ये मैं लाइन लिख देता हूँ, माई लाइन इज 4x + 7y + 5 = 0 आपके पास में। चेक कीजिएगा आपके पास में ये जो 1 1 पॉइंट है ये सेटिस्फाई कर रहा है कैसे इक्वेशन को। 4 × 1 + 7 × 1 = 5। इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स। सो 1 1 तो इस लाइन पे नहीं आता। 3 1 के बारे में चेक कीजिए। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, इट इज गोइंग टू बी -4, 3 + 7 + 5। इज इट 0? यस, इट इज ट्रू। लास्ट टाइम आपके पास में फॉल्स था। दैट मीन्स -3, 1 यहाँ पे ये एक वर्टेक्स है -3, 1 -3, 1 यहाँ पे एक वर्टेक्स है बिना किसी डाउट के। क्लियर टर्म? सो आपका जो दूसरा वर्टेक्स है वो कहीं यहाँ पर होगा, से 1, 1 होगा, बिकॉज इट इज नॉट ऑन द लाइन। चेक कीजिएगा ये रेक्टेंगल बना रहे हैं आपके पास में। क्या बना रहे हैं? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए एक लाइन आप लोग ले सकते हैं पासिंग थ्रू 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। यस और नो? इस लाइन को मैं L1 यूज कर लेता हूँ। सो जो मेरी L1 लाइन होगी ये आपके पास में इट विल पास थ्रू द पॉइंट 1 1 and it is going to be perpendicular to the line 4x + 7y + 5 = 0। जो गिवन लाइन इसका स्लोप बताइए क्या होगा? स्लोप होता है ax + by टाइप लाइन का -a/b, -4/7 होगा। सो इस केस में आपके पास में स्लोप ऑफ द लाइन m1
L1 कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर टू 4x प्लस 7y प्लस 5 माइनस 1 अपॉन वट एवर द स्लोप ऑफ द लाइन, -4/7, ये आपके पास हो जाएगा 7/4। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास में? इक्वेशन हो जाएगी दैट इज y माइनस पासिंग थ्रू द पॉइंट y1 मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप x माइनस x। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास में लाइन होगी L1। क्लियर? दूसरी लाइन आप लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं L2, और L2 भी आपके पास में पासिंग थ्रू -3,1 होगी एंड पैरेलल टू L1 ही होगी। सो L2 के लिए इट शुड पास थ्रू द पॉइंट -3,1, और आपका जो स्लोप होगा वो आपके पास में L1 का ही स्लोप होगा बिकॉज दोनों ही आपके पास में पैरेलल हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब एक जो थर्ड लाइन जाएगी L3। ये थर्ड लाइन L3 इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द गिवन लाइन, और पासिंग थ्रू कहां से करेगी? 1 1 से। सो L3 निकालने के लिए मेरी जो लाइन है इट विल पास थ्रू द पॉइंट 1 1, और ये पैरेलल होगी टू द लाइन कौन सी? 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 से। अब करना क्या आपको? कुछ खास नहीं करना, सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो आपका हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स x माइनस x1, और स्लोप क्या था? स्लोप मैंने पहले ही बताया था इसका लाइन का, -4/7। इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से। आमने सामने की इक्वेशन बिल्कुल सेम ही होगी, ये पैरेलल लाइंस के थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हैं। सो इट इज अप टू यू, आप कौन से अप्रोच यहाँ पे यूज करना चाहेंगे। सो आई हैव गिवन यू जस्ट वन वे हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस। क्लियर? सो आपके पास में एक लाइन गिवन थी और आपके पास में दो पॉइंट्स गिवन थे, दो वर्टेक्स गिवन थे। एक वर्टेक्स आपके पास में लाइन को सेटिस्फाई कर रहा था और एक आपके पास में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो उसकी हेल्प से आपने बाकी की तीनों इक्वेशन को किस तरह से फाइंड आउट किया। दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप ये थोड़ा समझ में आया होगा, और बाकी चीजें आपके पास में होमवर्क होंगी। ओके, डिटेलिंग आप लोग कर सकते हैं इसमें, कैलकुलेशंस। जो भी कोई डाउट होगा हम लोग संडे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग यहाँ से। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरामीट्रिक फॉर्मेट। दीपक जी, आपका जो क्वेश्चन था, जो पोलर फॉर्मेट आप बोल रहे थे, एक्चुअली वो पोलर फॉर्मेट नहीं है, उसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्मेट। और पैरामीट्रिक फॉर्मेट कुछ चीज़ों में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा पैरामीट्रिक फॉर्मेट आपके पास में होती क्या क्या है। कीजिएगा बच्चों। मेरे लिए मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, आपका जो इक्वेशन होती है जो हमने डिस्कशन किया है वो होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू होती है आपके पास में m, और मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा x माइनस x1। व्हाट इज माई m? m इज tan थीटा, और जो थीटा आपके पास में एंगल होता है किसी भी लाइन का, इट इज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये आप लोग जानते हैं सभी, कुछ भी नया नहीं किया। हाँ, मगर आप लोग एक चीज और जानते होंगे कि आप लोग यहाँ पे जो है tan थीटा को आप लोग यहाँ पे साइन और कोस में ब्रेक कर सकते हैं। क्या होता है ये होता है आपके पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बिना किसी डाउट के। चेक कीजिए। सो अगर आप लोग यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा आपके पास में? बताइए। हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और हो जाएगा x माइनस x1, और इसे आप लोग लिखने का तरीका चेंज कीजिए। साइन थीटा ये मिल जाएगा x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन इन दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फॉर्मेट। मैं एक दो कमेंट्स यहाँ पे करना चाहूंगा। अच्छा, मुझे बताइए किन किन बच्चों को, किन किन स्टूडेंट्स को 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन याद है, और अगर याद है तो मुझे बताइए कि उस लाइन का हम लोग क्या यूज करते हैं वर्डिंग में। शायद कुछ लोग को याद होगा, सिमेट्रिक फॉर्म होता है। मैं 3D में बात कर रहा हूँ फिलहाल में। 3D में मैं आपको रिकॉल करना चाह रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन में लिखता हूँ x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए टाइप का, y माइनस वाई नॉट अपॉन बी टाइप का, और z माइनस जेड नॉट अपॉन सी टाइप का लिखता हूँ, जहाँ पे ए बी सी आपके पास में डायरेक्शन रेशोज हैं। ध्यान से चेक कीजिएगा, कुछ कुछ उसी टाइप का स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे 2D में यूज कर रहे हैं।
मेरे ख्याल से मेरी साउंड अभी सभी को आनी चाहिए। आज मेरा शायद कनेक्शन ठीक चल रहा है। आप प्लीज़ सभी चेक कीजिएगा, किसी को मेरी साउंड नहीं आ रही है तो मुझे प्लीज़ बस इन्फॉर्म कीजिए। चलिए, थैंक यू। सो एक तो मैंने यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी बताई। सो इस क्वेश्चन को अगर मैं 3D में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे ख्याल से आपको कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। 3D में एबीसी डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं, इनका जो रोल है यहाँ पे आपके पास में साइन थीटा, कोस थीटा करने हैं फिलहाल में। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करना, मैं बताना चाहूँगा। ये आपके पास में एक्सिस है। इस एक्सिस पे आपके पास में एक लाइन है। ये लाइन पास कर रही है पॉइंट से, द पॉइंट इज योर x1 एंड y1 मेकिंग एन एंगल थीटा। आपने क्या कहा, आई नीड ए पॉइंट ऑन द लाइन, मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए जो कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे हो, इस गिवन पॉइंट P से r डिस्टेंस पे हो। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट आपके पास में ये हो सकता है जिसका डिस्टेंस r होगा, और दूसरा पॉइंट आपके पास में कहीं यहाँ पर हो सकता है जिसका डिस्टेंस r होगा। आपको इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ खास नहीं करेंगे, सिमेट्रिक लाइन को प्लस माइनस r में कन्वर्ट कर देंगे या इक्वेट कर देंगे। इस केस में आपके पास में x की वैल्यू क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट इज x1 प्लस माइनस r cos थीटा, एंड y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में y1 प्लस माइनस r sin थीटा। सो इन्हें आप लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। जब भी आपको ये फाइंड करना हो, फाइंड ए पॉइंट which is at distance r units from the given point on the line, उस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग इस टाइप की चीजों को यूज करते हैं। चेक कीजिए, आई होप यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करेंगे एज पर द क्वेश्चंस अवेलेबल। सो हियर इज वन क्वेश्चन, a straight line drawn through the point 2 1 makes an angle pi by 4 with the positive x axis। क्लियर? तो एक लाइन है आपके पास में 2 1 से पास हो रहा है, तो 2 1 यहाँ पे होगा कहीं पे, मेकिंग एन एंगल पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 का एंगल बनाते हुए ये लो जी, ये लाइन आपके पास में जा रही है मेकिंग एन एंगल पाई बाय 4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बारे में बात किया गया है। इंटरसेक्ट अनदर लाइन इन पॉइंट बी, ये एक दूसरी लाइन है आपके पास में x प्लस 2y आपके पास में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये लाइन है आपके पास में, दिस इज द लाइन x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसे इंटरसेक्ट कर दिया एट द पॉइंट बी, ये पॉइंट आपके पास में बी है। क्लियर टर्म, व्हाट दे आर आस्किंग, आपको ए बी बताना है। ए कहाँ पे था, ए यहाँ पर था, दैट इज 2 1, और आपके पास में ए बी का डिस्टेंस बताना है। सो एक तरीका तो आपके पास में ये हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, मैं इस पॉइंट को हासिल, आप यहाँ पे ए बी की इक्वेशन फाइंड कीजिए। आपके पास में इसे मैं L1 लाइन यूज कर सकता हूँ। आपके पास में जो दूसरी लाइन है गिवन x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास में लाइन L2 है आपके पास में। आप इन्हें सॉल्व कीजिए L1 एंड L2 को। आफ्टर द सॉल्विंग जो भी पॉइंट आपको मिलेगा दैट पॉइंट विल बी B। यू कैन फाइंड B आफ्टर सॉल्विंग L1 एंड L2। और सॉल्विंग के बाद में आपके पास में क्या होगा, एंड आफ्टर दिस सॉल्विंग आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में यू फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला, जो भी आपके पास में स्क्वायर रूट वाला आप जानते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। सो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, कैलकुलेशन विल बी होमवर्क फॉर यू। ओके, दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है, दूसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। चेक कीजिएगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, क्या होगा आपके पास में, वही x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा, कोस में ये पाई बाई 4 है आपके पास में, और दूसरा क्या होगा आपके पास में y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है, द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर, मैं इसे यहाँ पे r एज्यूम कर लेता हूँ। सो आपकी x की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 1 प्लस कोस पाई बाई 4 में मैं कोस पाई बाई 4 की वैल्यू रखता हूँ, और y की वैल्यू होगी आपके पास में 2 प्लस r ओवर रूट 2।
चेक कीजिए, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा आपके पास में। देन आफ्टर करना क्या होगा आपके पास में, बिकॉज ये जो आपका पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बी, ये आपके पास में ए बी लाइन पे भी है, दूसरी लाइन पे भी है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोग एक्स और वाई की वैल्यू सेकेंड लाइन में रख देंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स यू विल सब्स्टिट्यूट 1 प्लस आर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 वाई की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस आर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप वैल्यू ऑफ आर फाइंड करेंगे, यहाँ से आप वैल्यू ऑफ आर फाइंड करेंगे। इज देयर एनी डाउट? और आर क्या होता है? आर बेसिकली डिस्टेंस ही तो है आपके पास में, आर यही तो डिस्टेंस है, वही आपको निकालना है। सो द आंसर फ्रॉम माय बुक इज गोइंग टू बी आर इज नेगेटिव 5 रूट 2 बाई 3। तो चेक कीजिए, हमने ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस नहीं किया, बिकॉज हमें तो डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगा। सो द आंसर शुड बी सी। आर नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो आपके पास में किस साइड में है आपके पास पॉइंट से उस पर डिपेंड करता है, अदरवाइज दिस इज अनदर वे। सो आपकी मर्जी है जिस भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहेंगे। क्लियर? आपकी मर्जी है जिस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहें। चेक कीजिए, किसी का कोई डाउट है मुझे बताइए इसमें। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। आकांक्षा जी, आज साउंड क्लियर है, बट कोई बात नहीं, क्लास के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, जो भी आपके डाउट्स हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास में एनसीईआरटी की मिसलेनियस में भी गिवन है। मैं आज ही एक बच्चे के साथ में ये चीजें डिस्कशन कर रहा था, हम लोग स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस ट्राई कर रहे थे। समझने की कोशिश कीजिएगा क्या मैं स्ट्रक्चर बताना आपको। एक आपके पास में लाइन है L1 एंड द लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है आपके पास में, और ये लाइन में एज्यूम करता हूं दिस इज द लाइन। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, मैं एज्यूम कर लेता हूं, और ये जो एंगल यहाँ पे ये बना रहे हैं दिस एंगल इज थीटा। क्लियर टर्म? एक आपके पास में लाइन L2 है एंड L2 मेक्स एन एंगल, L2 makes an angle alpha with the line L1, with line L1। सो आपके पास में अल्फा एंगल कैसे हो सकता है? आपके पास में हो सकता है कि लाइन आपके पास में ये L2 लाइन है मेकिंग एन एंगल अल्फा, ये हो सकता है, या सिचुएशन ये हो सकती है आपके पास में दिस में भी द एंगल। चेक कीजिए, दो ही सिचुएशन आपके पास में पॉसिबल है इस केस में। एक आपके पास में लाइन गिवन है, दूसरी लाइन इस तरीके से है दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द लाइन L1, लाइन L1 के साथ में एंगल बना रही है। अब आगे क्या, आपको बताना है कि दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा, ये बात करनी है ना आपके पास में। सो लेट मी अज्यूम दैट m इक्वल्स टू tan थीटा बी द स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1, और मुझे बताना है m2, ये मैं अज्यूम करता हूं इट इज स्लोप ऑफ लाइन L2 है। सो हम लोग दोनों दो अलग अलग केसेस पे यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पे L2 एंड L2, ये दो केस आपके पास पॉसिबल हैं। तो चेक कीजिएगा, आपके पास में ये जो L2 लाइन है, इसका जो स्लोप कितना होगा, ये स्लोप आपके पास में होगा थीटा प्लस अल्फा होगा। चेक कीजिए, अल्फा एंगल L1 के साथ में बनाया, थीटा ऑलरेडी बना ही रहा था, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा होगा। तो इस केस में आप एंगल निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास में tan थीटा प्लस अल्फा। और दूसरे केस में आपके पास में एंगल क्या होगा, अगर इसे आप लोग एक्सटेंड कर देंगे आगे तक, तो ये जब जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये एंगल कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी थीटा माइनस अल्फा। सो आपके पास में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और tan थीटा माइनस अल्फा। आप इन दोनों को कंबाइन में भी एक ही टर्म में राइट कर सकते हैं, दैट इज योर m2, स्लोप इज गोइंग टू बी योर tan थीटा प्लस माइनस अल्फा। दो लाइंस होंगे आपके पास में, फॉर्मूला ओपन कीजिए, tan a देन आफ्टर tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
अल्फा गिवन होगा, tan थीटा की वैल्यू m है, सो आप इन्हें सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल बी एबल टू गेट द, मुझे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव लिखना चाहिए था, यू विल बी एबल टू गेट द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। क्लियर, इसे एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कीजिएगा और आप देखेंगे आपके पास में एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास में आए हुए हैं। ओके, एनसीईआरटी में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसमें एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास में, शायद मैं डालना भूल गया यहाँ पे। चलिए, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उस क्वेश्चन को आपको संडे में डिस्कशन करूंगा। मैं सोच रहा था कि मैंने एक क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा था तो मैं डालना चाह रहा था, बट विल डिस्कस इट। अनुष्का जी, ये तो रिप्रेजेंटेशन होते हैं एंगल्स के थीटा या अल्फा लेने के लिए। थीटा या अल्फा रिप्रेजेंटेशन है आपके पास में, आपको थीटा की जगह कोई और रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे हम लोग थीटा की जगह कभी कभी साई या फाई इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि एंगल्स हैं, एंगल्स को हम लोग थीटा फाई साई इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज वाई मैंने ऐसा कुछ लिया था। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ खास नहीं है, ठीक है, बस एक रिप्रेजेंटेशन आपके पास है। अच्छा, ये माइनस प्लस क्यों बता रहे, मैं दोबारा बताना चाहूंगा माइनस प्लस वाला केस, अगर आपका कोई भी इशू है। ये देखिए, ये एक आपके पास में गिवन लाइन है, एक लाइन, इसका जो एंगल है आपके पास में पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा है। क्लियर, कोई लाइन आपके पास में दूसरी है, ये आपकी दूसरी लाइन है L2 है, पहली लाइन L1 है, मेकिंग एन एंगल थीटा, माफ कीजिएगा नॉट थीटा, इट शुड बी अल्फा, वरना डाउट हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा, आप यहाँ पे सिंपल से बता सकती हैं, यहाँ पे चेक कीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा विदाउट एनी इशू। और अगर ये एंगल आपको x बताना है यूजिंग द ट्राइंगल, थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल, सो x प्लस अल्फा की वैल्यू थीटा होगी, तो यहाँ पे आपके पास x कितना होगा, थीटा माइनस अल्फा। सो दैट इज वाई एक केस में मैंने आपके साथ में थीटा माइनस अल्फा यूज किया है। क्लियर, और दूसरे केस में मैंने थीटा प्लस अल्फा यूज किया है। आप चाहें तो इस तरीके से इलेबोरेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ओके, आई एम होपफुल कि यहाँ तो थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसे बोलते हैं आपके पास में पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन। इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए तो आपने एलपीपी में बहुत किए होंगे। मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूँगा एलपीपी का, मैं क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं वर्डिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे एलपीपी, रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ मैं आपके पास में बताना चाहूँगा। एलपीपी में क्वेश्चन आपके पास में ये आता है, ये आपके पास में x है, ये आपके पास में y है, और आपसे ये पूछा जाता है, बताइए जी 2x प्लस का 3y आपके पास में लेस देन इक्वल्स टू से आपके पास में 5 है, सो जस्ट टेल मी व्हाट इज द रीजन। आप क्या करते हैं, आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी लाइन है, कौन सी लाइन है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 5 है। आप चेक करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जनरली ओरिजिन चेक करते हैं, सो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 हुआ, सो आप चेक कर पाते हैं कि आपका जो रीजन है वो ये वाला है। इस टाइप से आप लोग चेक करते हैं ना आपके पास में, तो जो आपके पास में ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने चेक किया कि कौन सा रीजन आपके पास में सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट वाला, लाइन से लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो इसी तरीके से ये जो पोजीशन आपने चेक की है 0 0 की विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन की है, इसी चीज को हमें इलेबोरेट करना है यहाँ पे इन ए जनरल वे। जनरल वे में चेक कीजिएगा, जस्ट सपोज आपके पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है पी, क्लियर, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इसके राइट में लेफ्ट में, कहना थोड़ा मुश्किल है, अगर लाइन ये हो, ये पॉइंट पी है, क्या मैं बोलूंगा इसे राइट में लेफ्ट में, बड़ा मुश्किल है। कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज के लिए मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो जस्ट सपोज पी एन क्यू 2 पॉइंट्स है, हाँ मैं बोल सकता हूँ कि 2 पॉइंट्स आपके पास में वन साइड में है, या हो सकता है कि 2 पॉइंट्स आपके पास में अपोजिट साइड्स में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बताने हैं कि जो आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं, वो आपके पास में लाइन के सेम साइड में ये हैं या फिर अपोजिट साइड्स में है। मोड में आस्क करता है क्वेश्चन को सर टुवर्ड्स ओरिजिन। दीपक जी, इस तरह का जो मोड टाइप का जो क्वेश्चन है, आप प्लीज, आपके पास में कुछ करेक्शन है तो मुझे भेजिएगा,
हम लोग उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ऑन संडे, ठीक है। तो अभी तो जो मैंने स्लाइड्स, जो मैंने क्वेश्चन प्रिपरेशन किए हैं सो दैट कि मैं पूरे टॉपिक कवर कर सकूं, उस हिसाब से स्लाइड का मैंने किए हैं। आपका जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, हम मुझे भेजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे संडे में इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सो 2 पॉइंट्स आपके पास में, दोनों सेम ही आपके पास में पोजीशन में है। मैं पहले पॉइंट को x1 और y1 एज्यूम कर लेता हूँ, दूसरे पॉइंट को x2 y2 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 2 पॉइंट्स कर लेता हूँ। सो चेक कीजिएगा, इन केस इफ ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2, मुझे यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, प्लस c have the same sign, have the same sign, then both p and q are on the same side, are on the same side with respect to the line ax plus by plus c equals to 0। तो जो लाइन है आपके पास में उसके रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट्स एक ही साइड में होंगे अगर आपके पास में साइन सेम है, और अगर आपके पास में साइन अपोजिट है तो वे आपके पास में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ओके, अगर आपके पास में साइन डिफरेंट है सो आपके पास में p वन साइड होगा, q आपके पास में अदर साइड होगा। आई होप इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। इट इज एन इजी टास्क फॉर यू। चलिए, इट इज गोइंग टू बी एन इजी टास्क। चलिए क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक इजी सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आपके पास में लाइन है, इस लाइन को मैं L1 लाइन एज्यूम कर रहा हूँ। आपको जल्दी से चेक करके बताना है कि जो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों सेम साइड पे हैं या अपोजिट साइड पे हैं। मैं बताना चाहूंगा, जो भी लाइन है उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए पॉइंट्स की। -2 इंटू 1, मुझे यहाँ पे इंटू 1 में लिखना था, +1, इसका साइन चेक कीजिए। और आप इसी तरीके से 3 इंटू -3, -2 इंटू 5 +1, इनका साइन चेक कीजिएगा। दोनों साइन अगर आपके पास में सेम है तो दोनों वन साइड हैं लाइन के, अपोजिट हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हैं। जल्दी से चेक कीजिए, दोनों सेम साइड में हैं या डिफरेंट साइड पे। जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का। डिफरेंट साइड में, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। पहला आंसर आपके पास में आ रहा होगा 5, दूसरा आंसर आपके पास में आ रहा होगा -18। तो दोनों का साइन डिफरेंट है, सो दैट इज वाई अपोजिट डायरेक्शन में है। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। इट्स एन इजी टास्क। सेकंड वन इज अ होमवर्क फॉर यू, तो आप लोग इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसे बोलते हैं हम लोग फैमिली ऑफ लाइन्स। वैसे तो फैमिली ऑफ लाइन्स के बारे में आगे भी बात करूंगा, तो फिर भी ये है क्या आपके पास में, आप चेक कीजिएगा। जस्ट सपोज एक लाइन आपके पास में ये है L1 और दूसरी लाइन है आपके पास में L2। ये दोनों लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट आपके पास में P है। अब क्वेश्चन वाली बात ये है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। जवाब है इन्फिनिटी मैनी। इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। मुझे इनफाइनाइट तो नहीं, मुझे एक लाइन बता दीजिए जो कि इस पॉइंट P से पास हो रही हो। क्लियर, उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो जब भी आपके पास में लाइन L1 है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन है आपके पास में L2, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली ये दोनों आपके पास में इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक मैं बाकी, मेरे p पॉइंट नहीं मिलेगा, मैं बाकी लाइन के बारे में बात ही नहीं कर पाऊंगा। सो एनी लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, through the point of intersection of L1 and L2, क्या हो गया आपके पास में, कुछ खास नहीं जी, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल्स टू 0।
और कोई लिखने का तरीका है इसे, आप L1 की वैल्यू रख दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1, L2 की वैल्यू रखिए, क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो ये जो आप सॉल्व करके इस लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो भी गिवन कंडीशन होगी, जो भी वैल्यूज आप लोग फाइंड करेंगे, दैट विल बी ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P। ये आपके पास में थर्ड लाइन हो जाएगी। ओके, अगेन लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए यू मस्ट हैव सम कंडीशंस। तो कुछ अगर कंडीशंस गिवन होंगे उनके बेसिस पे आप लोग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आई होप इट इज एन इजी टास्क, ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। और मैं अगर आपको रिकॉल करा दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे टीचर्स भी होंगे और 12th वाले बच्चों को पढ़ाते होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों ने प्लेन में भी पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि गिवन टू प्लेन्स, फाइंड ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, सो आप एक्चुअली यही काम करते हैं, यहाँ पे लाइन की जगह आप सिर्फ वहाँ पे प्लेन लिखते हैं। तो ये कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, ये कंसेप्ट आपके पास में पुराना ही है। ओके, ये कंसेप्ट आपके पास में पुराना ही है, कुछ नई चीज मैंने नहीं सिखाई है, बट यस हमारा जो फ्लेवर है यहाँ पे वो डिफरेंट है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, एक वर्डिंग होती है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर करते क्या है मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपकी ये लाइन है L1 और ये लाइन है आपके पास में L2। क्लियर, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप लोग पीछे वाली जो लाइन से कंसिडर कर सकते हैं सेम ही लाइन आपके पास में। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, मेरी जो L1 लाइन है वो आपके पास में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक लाइन L2 है मेरे पास में, वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए 2 मिनट के लिए। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास में, यहाँ पे एक एंगल है थीटा, आपको एक लाइन बतानी जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और ये जो एंगल है बिटवीन L1 एंड L2 उन एंगल्स को बाइसेक्ट करे, उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्लियर, तो ये लाइन मैं यहाँ पे L3 एज्यूम कर लेता हूँ। उसके अलावा ये भी तो एक एंगल है, तो यहाँ पे भी तो एंगल बाइसेक्ट हो सकता है आपके पास में। ये चेक कीजिए आपके पास में L4। जस्ट ए सेकेंड। चलिए, सो इन एंगल बाइसेक्टर्स को आपको फाइंड करना है। क्लियर है, अब एंगल बाइसेक्टर्स को आप लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं, बड़ा इजी सा टास्क है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट सपोज देयर इज ए पॉइंट P XY ऑन द लाइन L3। व्हाट इज L3? L3 आपके पास में एंगल बाइसेक्टर है। तो L3 का जो डिस्टेंस है इस लाइन से और जो डिस्टेंस है इस लाइन से, दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। यस और नो? अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम L1? L1 से डिस्टेंस क्या होगा, चेक कीजिएगा आपके पास में a1x प्लस b1y प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस होगा। और p का जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड लाइन क्या होगा आपके पास में, बात कीजिए, ये होगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c, मुझे यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ध्यान से चेक कीजिए, मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिया है P, दैट इज ऑन द लाइन L3, और मैं उसका डिस्टेंस L1 और L2 से फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास में ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए तभी एंगल बाइसेक्टर है, वरना नहीं होगा। दैट मीन्स आप ये बोल रहे हैं इक्वल टू कर दीजिए। क्लियर, हमेशा याद रखना, जब भी आपने मोड x इक्वल्स टू मोड y किया है, आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आप करेंगे x इक्वल्स टू प्लस माइनस y। क्लियर, तो जब भी आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, मुझे इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और राइट साइड में लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस योर a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ योर a2 स्क्वायर। माफ कीजिएगा मैंने गलती की, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
तो ये आपके पास में होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्वेश्चन वाली बात ये है कि मेरे पास 2 एंगल बाइसेक्टर है, एक L3 है, एक L4 है। अब किस केस में मैं यहाँ पे L3 लूँगा, किस केस में मैं यहाँ पे L4 लूँगा? दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू। कौन-सी लाइन आपके पास में L3 को रिप्रेजेंट करेगी, कौन-सी L4 को? तो चेक कीजिएगा, अगर एक एंगल, एक थीटा आपके पास में जो भी पॉइंट ऑफ जो भी इंटरसेक्शन है, अगर आपके पास में एक एंगल एक्यूट है, सो आपके पास में पाई माइनस थीटा आपके पास में ऑब्ट्यूज होगा। दैट मीन्स 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, सो 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, अगर एक एंगल थीटा एक्यूट है, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। सो एक्यूट वाले को फाइंड करने के लिए, एंगल बाइसेक्टर के लिए L3 फाइंड करने के लिए आपको पॉजिटिव साइन यूज करना पड़ेगा, और ऑब्ट्यूज फाइंड करने के लिए यू नीड टू फाइंड द नेगेटिव साइन। इनकी डिटेलिंग्स के बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अगर L3 लाइन जैसे आपको दिख रहा है एक्यूट वाली, अगर ये फाइंड करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव यूज करना है, यू विल बी एबल टू गेट L3, और नेगेटिव यूज करेंगे तो आपको मेरे पास में यहाँ पे L4 लाइन आपको मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे शायद आप लोगों ने नोट किए होंगे। जस्ट एक सजेशन है, जब भी आप लोग लेक्चर्स में इस तरह से कुछ काम करें, क्योंकि अगर ये क्लासरूम का टीचिंग होता, तो क्लासरूम टीचिंग में आप लोग क्या करते? आप लोग याद कीजिए, अगर आप लोग किसी भी कोचिंग सेंटर में गए होंगे या कभी भी आपने ट्यूशन वगैरह पढ़ते होंगे, तो कैसे का काम करते हैं हम लोग? हम लोग कॉपी पेन लेके जाते हैं, और जो भी टीचर वर्क करता है, साथ-साथ हम लोग उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। ये यूट्यूब पे ज़रूर है, बट कोशिश कीजिएगा कि आप लोग पेन और पेपर का यूज़ करें, सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो साथ-साथ लिखें। बाद में स्लाइड्स आएगी आपके पास में, आप उसे रिवाइज़ करें, और इन सभी चीज़ों के साथ में ये सभी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस को थोड़ा-सा और बढ़ा देंगी। अदरवाइज़ हम लोग अभी देखेंगे, बाद में भूल जाएँगे। क्लियर? इट इज़ जस्ट अ सजेशन, इट्स अ रिक्वेस्ट, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे भी आप लोग काम करना चाहें इसमें। आप लोग प्लीज़ पेन और पेपर लेके हमेशा रहिएगा। चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, सेम क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ, सेम आपने एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड किए, इसके अलावा क्या? मैं अज़्यूम कर रहा हूँ जो मेरे जो कांस्टेंट थे C1 और C2 दोनों ही पॉज़िटिव्स हैं, ये इसमें अज़म्पशन है मेरे पास में। अब जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, पॉज़िटिव साइन गिव्स द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन। अगर हमने पॉज़िटिव साइन ले लिया, देखिए C1, C2 दोनों पॉज़िटिव हैं, पॉज़िटिव साइन ले लिया आपके पास में, तो आपको क्या मिलेगा? एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे कंटेनिंग द ओरिजिन, जिसमें आपके पास में ओरिजिन आएगा। A1 A2 plus B1 B2 in case this is positive, the origin lies in the obtuse angle, और अगर ये नेगेटिव है, तो जो आपका ओरिजिन होगा वो आपका नेगेटिव लाई करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके पास में एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। आपके पास में लाइन थी, ये लाइन थी L1, ये लाइन थी L2। तो चेक कीजिएगा, ये जो एरिया है आपके पास में, ये एरिया है करस्पॉन्ड टू ऑब्ट्यूज। अब व्हाट इज़ द कंडीशन कि आपका जो एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे जो हम लोग लाइन यूज़ करेंगे, वो आपके पास में ओरिजिन को कंटेन करेगी इस पोर्शन में। द आंसर इज़ आपके पास में यू शुड बी हैविंग A1 प्लस A2 प्लस B1 B2, माफ़ कीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव, देन आफ्टर आपका ओरिजिन वो ऑब्ट्यूज एंगल में होगा। चेक कीजिए, ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज है। क्लियर? बाकी कुछ खास नहीं करना। मेरे ख्याल से ऑब्वियस है, पॉजिटिव साइन गिव्स द ऑब्ट्यूज एंगल, ये हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं आपके पास में। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 है, देन नेगेटिव साइन विल गिव यू द ऑब्ट्यूज एंगल। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई बड़ा इश्यू नहीं है। दिस यू कैन इजीली वेरीफाई। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा होगा। हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं। यस, एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस में है तो अभी इजी क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन कुछ पीजीटी में आए हुए हैं। मैंने कुछ कलेक्शन करने की कोशिश की है, और मे बी इस संडे तक वी विल बी हैविंग सम गुड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीजीटीज, जो भी अब तक पूछे गए हैं हमारे पास में। अभी के लिए मैं सही बताऊं तो स्ट्रेट लाइंस को का कंसेप्ट जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, सिर्फ वो हमारा खत्म हो चुका है। लेकिन एक और कंसेप्ट है, इसे बोलते हैं हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस, जहाँ पे जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात करते हैं, ये हमारा रहता है।
तो इनके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा, जो कि हमारी अभी कुछ कमिंग स्लाइड्स आने वाली हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी यहाँ पे। देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन AB। ये एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास में AB, A है, B आपके पास में एंड O इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन। ये पॉइंट O है आपके पास में। इफ वन ड्रॉज ए लाइन OC, एक आपने एक लाइन ड्रॉ की OC, ये आपका OC हो गया, नॉट कोइंसाइडिंग विद OA, ना तो ये OA के इक्वल है, ना ही ये OB के से कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब एक खाली हो जाते हैं ना आपने, तो एक दूसरा हाथ दिखेगा नहीं, उस टाइप के। ये बताना है कि एंगल AOC ये एंगल है, एंगल BOC ये दोनों किस टाइप के एंगल्स हैं? कोई बताना चाहेगा मुझे? सप्लीमेंट्री, बिल्कुल सही जवाब है। इन दोनों का सम करने पे 180 मिलेगा, सो 180 को आप बोलते हैं सप्लीमेंट्री। बिल्कुल सही जवाब आपका। ओके, ओके। Just have a look at the next question. AB are the points with the coordinates given to you. Then the coordinate of the C on the line AB produced such that AC equals to 2BC. कहा क्या? मैं बता देता हूँ। भाई आपके पास में ये लाइन थी AB, ये आपका A है, ये आपका B है। आपने क्या किया? आपने इसे प्रोड्यूस किया आगे तक। ये जी आपने प्रोड्यूस किया, कहाँ तक किया? C तक किया। इस तरीके से करना है कि जी AC अपॉन BC आपके पास में 2:1 हो जाए। दैट मीन्स वही आपके पास में M/N वाला है, लेकिन ध्यान देना एक्सटर्नल है आपके पास में। क्या है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल के केस में क्या होता है आपके पास में? C की वैल्यू बताइए? वही आपके पास में पता है कि अगर M/N है, तो आपके पास में हो जाएगा, ये हो जाएगा M x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, सभी को याद होगा। और आपके पास में m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो आपका जो पॉइंट A है, उसके कोऑर्डिनेट को आप मानिए x1 y1, B के कोऑर्डिनेट को आप मानिए x2 y2। यूज द एक्सटर्नल डिवीजन, आप इसका आंसर ले पाएंगे। क्लियर? दीपक जी बिल्कुल सही आपका जवाब, ये एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन है आपके पास में। क्लियर? मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन जो कि लगभग 4 से 5 लाइन का हो, वो क्वेश्चन तो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। ओके? बट यस, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफिकल्ट लेवल का भी डालेंगे, हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स को कंज़्यूम करें, बट स्टिल वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन मुझे जहाँ तक है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो 5 से 6 लाइन में आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए। कैलकुलेशन तो आपके ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा काम कर पाएँगे। चलिए आगे चलते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे वर्कआउट करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, यहाँ पे एक पॉइंट है, द पॉइंट इज पी देयर, द पॉइंट इज 4 1 एंड 4 1 कैसे आपके पास में फ्रॉम द लाइन 4, इसका डिस्टेंस था ना 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 से। ये मेरी लाइन है, ये लाइन कौन सी थी? 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये लाइन है आपके पास में। मुझे इस पॉइंट के डिस्टेंस बताना है इस लाइन से। measured along the line making an angle 135 with the positive direction of x axis। so आपके पास में एक लाइन है, आपके पास में एक लाइन है जो कि x एक्सिस से, माफ कीजिएगा, ये मेरा x एक्सिस है। 2 मिनट के लिए मान लीजिए, मुझे पता है कि थोड़ा सा मुझे चेंज करना चाहिए फिर यहाँ पे, अगर मुझे एक्सिस को इंक्लूड करना है यहाँ पे। रुक जाइए, मैं थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर देता हूँ, अदरवाइज इशू हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, ये मेरा एक्सिस है आपके पास में, ये मेरा 4 1 है आपके पास में। y इक्वल्स टू 4x, ये आपके पास में ये लाइन होगी। y इक्वल्स टू 4x, ये लाइन आपके पास में। एक लाइन आपको फाइंड करनी, इट इज द लाइन PQ, जो कि 135 डिग्री का एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। शायद अभी तो यहाँ तक क्लियर होगा आपके पास में। क्लियर? ये पॉइंट यहाँ पे M है, M इज द पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 4x। आपको ये बताना है कि जो डिस्टेंस होगा P का, M के साथ में डिस्टेंस बताना है। एक डिस्टेंस जो आप लोग पढ़ते आए हैं, वो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चेक कीजिएगा, वो डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, आपको चाहिए डिस्टेंस जो कि आप लोग PQ के रिस्पेक्ट में करें। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इस एंगल को? मेरे ख्याल से बड़ा ईजी है। आप लोग सबसे पहले बता दीजिए PQ है क्या? इक्वेशन बताइए PQ की।
इक्वेशन होगी जी x माइनस 4 अपॉन cos 135 डिग्री, थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसका, और जी कितना हो गया y माइनस 1 अपॉन साइन 135 डिग्री, पढ़ा है ना इस टाइप का क्वेश्चन। जस्ट सपोज ये आपके पास में r होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस r cos 135 की डिग्री वैल्यू होती है आपके पास में नेगेटिव π/2, तो मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा इट इज नेगेटिव r ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और y की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, जल्दी जल्दी से बताइए, ये होगी 1 प्लस r ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब कोई भी पॉइंट जो कि पी क्यू लाइन पे होगा उसका फॉर्मेट ये होगा, तो ये फॉर्मेट आपके पास में m का भी तो होगा, एंड जो पॉइंट m है, m इज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 4x आल्सो। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप एक काम कीजिए, y में यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू रख दीजिए 4 माइनस आर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी आपके पास में आर की, दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो आई थिंक सिंप्लीफिकेशन इज ए मे बी कंसिडर एज होमवर्क, बट शायद कुछ बच्चे ने इनका आंसर दे दिया। दीपक जी का सवाल है बी बाई स्लोप। मैं समझा नहीं थोड़ा सा, इस क्लास के बाद में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो शायद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे एक आउटलुक दे दिया किस हिसाब से हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो देखो दोबारा से यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पैरामीट्रिक फॉर्मेट का यूज किया है, और पैरामीट्रिक फॉर्मेट में जनरली मुझे ना डिस्टेंस अपने आप सॉल्विंग से ही मिल जाता है। मुझे वहाँ पे वो पी एम पहले यहाँ पे एम फाइंड करो, एम का फिर वो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगाओ, उसकी जरूरत जनरली नहीं पड़ती अगर इस टाइप से आप लोग यूज करेंगे तो। सो इट इज जस्ट ए सजेशन, बाकी किसी भी क्वेश्चन की कुछ और भी अप्रोच हो सकती है, वो आप लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? मैंने सॉल्विंग नहीं की यहाँ पे, मैंने सिर्फ आपको वर्किंग बताई है। रेस्ट इज ए होमवर्क फॉर यू। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, बात करते हैं यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ द obtuse angle bisector of the line 12x minus 5y plus 7 equals to 0 and 3y minus 4x minus 1 equals to 0। अब बताइए जल्दी से कि आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा। मैं बताया था एंगल बाइसेक्टर के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, एंगल बाइसेक्टर में आपके पास में क्या था, दैट यू a1x plus b1y plus c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी आपके पास में प्लस माइनस ये ओवर a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ओवर a2 स्क्वायर एंड b2 स्क्वायर, यही था ना आपके पास में। और मैंने आपके पास में यहाँ पर बताया था इन केस अगर आप लोग यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव साइन, इफ यू टेक द पॉजिटिव साइन, तो आपके पास में यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मुझे एक चीज चेक करनी पड़ेगी, मैं शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन में चला गया था। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा a1 a2 प्लस b1 b2, माफ करना शायद मैंने एक जगह शायद मिस्टेक की है, आपको a1 a2 प्लस b1 b2 चेक करना पड़ेगा। इन केस अगर ये पॉजिटिव आ रहा है देन यू टेक द पॉजिटिव साइन, तब आपके पास में ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। और इन केस अगर आपके पास में a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 जाएगा, इन दैट केस यू शुड टेक द नेगेटिव साइन, तब आपके पास में जो भी एंगल बाइसेक्टर आएगा वो आपके पास में ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करेगा। और शायद मैंने एक जगह पीछे इशू किया है, तो आप इसे प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज द स्टैंडर्ड वे। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, आपके पास में इक्वेशन में पहले a1 a2 चेक कर लेते हैं, a1 12 है, b1 नेगेटिव 5 है, मुझे नेगेटिव लगाना था, मुझे यहाँ पे थोड़ा गैप चाहिए। आपके पास में a2 3 है, और आपके पास में जो b2 है वो आपके पास नेगेटिव 4 है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 के बारे में बात करेंगे, यू आर गेटिंग पॉजिटिव, चेक कीजिएगा, एंड बिकॉज यू आर गेटिंग पॉजिटिव साइन, सो पॉजिटिव साइन में यू हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन। सो दोनों साइन में से अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करूंगा। अब बाकी तो अब आपके पास में सॉल्विंग है, आप जो चाहे वो आंसर लिख सकते हैं।
एंड द आंसर इज ए पार्ट। झुम्पा मंडल जी का बिल्कुल सही जवाब है आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, आप जस्ट अ सेकेंड बेटा, मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूँ। आई थिंक यू आर राइट कि यहाँ पे मुझे C1 C2 पॉजिटिव चाहिए थे। यू आर राइट, यहाँ पे C1 C2 पॉजिटिव चाहिए थे। जस्ट अ सेकेंड, ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। चेक कीजिएगा बेटा, यहाँ पे मेरे एक इशू हो गया है, मतलब कि मैंने उसे चेक नहीं किया है। C1 आपके पास में 7 है, पॉजिटिव है, तो दूसरी लाइन को मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉजिटिव 4x नेगेटिव 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में C2 होगा विच इज बिगर देन 0। आपको इन्हें टेस्ट करने से पहले मैंने आपको वहां बोला था कि C1 पॉजिटिव होना चाहिए, C2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो चेक कीजिए, C1 C2 दोनों ही पॉजिटिव है। सो आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपके पास फिर, बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। उसके बाद में ये जो कंडीशन है जो हमने डिस्कस की थी वो आपके पास में सेम है। सो आई होप यहाँ तक आपका कोई इशू नहीं होगा अभी। चलिए आगे के बारे में बात कर रहे हैं। एक वर्डिंग आती है हमारे पास में लोकस। लोकस होता क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। इस लोकस इज द पाथ बेसिकली। व्हाट इज मीन बाय लोकस? लोकस इज द पाथ। कौन सा पाथ आपके पास में? पाथ बेसिकली इट इज ट्रेस्ड आउट by a point, traced out by a point under some conditions। कुछ आपके पास में कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस के रेस्पेक्ट में जो भी मूवमेंट आपके पास में पॉइंट की होगी दैट यू विल कॉल द लोकस। हाँ प्रज्ञा राज जी, इसका जो कोफिशिएंट आपके पास में एक्स और वाई का, आपको वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपका कमेंट बिल्कुल ठीक है, योर कमेंट इज परफेक्टली ओके। चलिए अब यू गेट द पॉइंट कि लोकस आपके पास में क्या है। लोकस वाले क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत किए होंगे। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 10 इज ऑलवेज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 02। आप बताइए पॉइंट क्या होगा। जस्ट सपोज वो पॉइंट आपके पास में एक्स वाई है। सो मैं इसे पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूँ ए, इसे पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूँ बी। सो इनका काम है पी ए और पी बी के बारे में बात कर रहे हैं। So जो PA है डिस्टेंस फ्रॉम 10 इज ऑलवेज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ PB। अब इन्हें सॉल्व कीजिए। PA क्या होगा आपके पास में? स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास में x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर 2। ये क्या होगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ योर x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट को खोलने का तरीका क्या होता है आपके पास में? स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए और बाकी आपके पास में सॉल्विंग है। यू सिंप्लीफाई व्हाटएवर द आंसर, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को चूज करेंगे। So this is how you have to deal with these type of questions. ओके, तो मेरे ख्याल से ये एक ऑब्वियस टास्क है, इसमें आप लोग काम कर सकते हैं आराम से। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे। और मेरे ख्याल से मिसलेनियस में एक क्वेश्चन होता था जहाँ तक मुझे याद है। और क्वेश्चन क्या था आपके के पास में कि इस तरीके से कुछ लाइन है, आपने पढ़ा भी होगा शायद इस टाइप क्वेश्चन। एक पॉइंट आपके पास में P है, P इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट। और ये आपके पास में, शायद मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। ये आपके पास में एक लेटर है ए बी, और ये जो लेटर है ए बी, इसका जो डिस्टेंस है वो 5 है आपके पास में। पी इज द मिड पॉइंट आपके पास में। लेटर है तो मूवमेंट क्या होगी? ये इस तरह मूव करेगा, ये ऊपर से नीचे आएगा। आपको ये बताना है कि जो कर्व है पी, पी का लोकस क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने जरूर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो आई एम जस्ट रिकॉलिंग यू, आप प्लीज उसे चेक कीजिएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उस टाइप के क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आए विद द डिजिट्स मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को। क्लियर? पी इज द मिड पॉइंट, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपके पास में। तो इस तरह टाइप का एक क्वेश्चन हमारे पास में है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करते क्या थे, जहां तक है हम लोग यहाँ पे थीटा यूज करते हैं।
ये थीटा यूज करते हैं आपके पास में, और पी अगर पॉइंट आपके पास में कोई एक्स और वाई है, सो एक्स वाई की हेल्प से हमारे पास में दिस इज गोइंग टू बी योर एक्स एंड दिस इज द हाइट इज गोइंग टू बी वाई, ये एंगल थीटा होगा आपके पास में। P is the midpoint जैसे मैं यूज कर चुका हूँ। सो आई ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड द वैल्यूज ऑफ y, और फिर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली ध्यान नहीं है फिलहाल में, बट जस्ट टू गिव यू कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कशन किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारी क्लास होगी संडे में, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ में लेकर आऊँ। ओके, और मुझे जहां तक याद है कि लोकस ऑफ दिस टाइप ऑफ कर्व आपके पास में इलिप्टिक फॉर्मेट बात होगा, तो मुझे एग्जैक्टली फिगर्स याद नहीं है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन को आपके साथ में जरूर डिस्कस करता हूँ। इट्स एन इजी टास्क। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कोई मुझे जवाब देना चाहेगा इस बात का? मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी योर c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। ओके, सो आई थिंक द सी पार्ट जिन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि सही होना चाहिए जवाब। इट इज 12, दैट इज 5 अपॉन, चेक कीजिए, इट इज 12 प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना होता है? 13 होता है आपके पास में। सो इट इज गोइंग टू बी 5/13। परफेक्टली ओके, सी जवाब इसने भी दिया है। जुम्पा जी बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं आपसे बाद में कराऊंगा, अदरवाइज मैं जो आपका फाइनल टास्क है वो छूट जाएगा मेरे पास में। मैं इसके कुछ फॉर्मूलेस आपके साथ में कलेक्ट करना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा। ये इंपॉर्टेंट टास्क है, और मैंने आज ही जब मैं देख रहा था क्वेश्चन को, तो मैंने कम से कम 5-6 क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे जो कि इस टाइप के ऊपर थे। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी देर और मुझे थोड़ा बर्दाश्त करें। हम लोग इस टाइप की चीजें जरूर करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, मैंने खुद देखे हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है। ये हम लोगों के टाइम में तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक डिफरेंट होती थी, उस टाइम पे तो शायद आप लोगों ने पढ़े हो। फिलहाल में मुझे नहीं लगता, बट हाँ, इसका अगर रेफरेंस की बात करेंगे, सो यू कैन फाइंड द रेफरेंस फ्रॉम द आर डी शर्मा। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में आपके पास में इसका रेफरेंस मिल जाएगा आपको। कहना क्या चाहते हैं मैं बताना चाहूंगा। जस्ट सपोज एक आपके पास में लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपके पास में एक लाइन है, एज्यूम कीजिए। एक और लाइन आपके पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लाइन मेरे पास में L1 है, मैं पहली लाइन को L1 एज्यूम कर रहा हूं, और दूसरी लाइन मेरे पास में L2 है। क्लियर? मैं क्या चाहता हूं, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1, इसकी मल्टीप्लाई मैं करता हूं आपके पास में a2x प्लस b2y प्लस c2, मैं इनसे मल्टीप्लाई कर देता हूं। चेक कीजिएगा, कोई भी पॉइंट आप लोग इन दोनों लाइंस में से कहीं पर भी ले लीजिए, वे सभी पॉइंट्स आपके पास में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यस और नो चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर Q1 आपके पास में लाइन L1 पे है, Q1 आपके पास में लाइन L1 पे है, तो आपके पास में a1x प्लस b1y प्लस c1 जीरो होगा। अगर एक कंपोनेंट जीरो तो दूसरा कंपोनेंट भी जीरो होगा। क्लियर नोट? सो जब भी आप लोग दो स्ट्रेट लाइन के इस तरह प्रोडक्ट लिखते हैं, यू विल कॉल देम जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे ही आप लोग वर्डिंग यूज करते हैं, इट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये पहली इक्वेशन, ये आपके पास में दूसरी इक्वेशन। ओके, इज देयर एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं कुछ फॉर्मूलेस करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आपको मेरी हेल्प करनी है। अब अगला सवाल आपका सेम क्वेश्चन है, हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात करना चाहेंगे यहाँ पर, और हम लोग जो पूछेंगे लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन का मतलब क्या हुआ भाई? अगर आपके पास में ये आपका एक्सिस है, मैं इसे एक्स और वाई एज्यूम कर लेता हूँ। चेक कीजिएगा, ये एक लाइन है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा बाहर आउट है, L1, ये लाइन आपके पास में ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू m1x। c होगा ही नहीं, c जीरो आपके पास में, और दूसरी लाइन है वो भी आपके पास में पास हो रही है L2 से, तो क्या होगा आपके पास में? y इक्वल्स टू यहाँ पे m2x होगा। तो जो लास्ट स्लाइड थी आपके पास में, ये जो c1 दिख रहा है आपके पास में, मैंने c1 को 0 पुट कर दिया, ये c2 है, c2 को भी 0 पुट कर दो, तो क्या बचा आपके पास में?
a1x प्लस का b1y और दूसरा क्या बचा आपके पास में a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे सो इनका फॉर्मेट आ जाएगा एक्स स्क्वायर विथ सम कांस्टेंट, देन आफ्टर एक्स वाई विथ सम कांस्टेंट एंड देन आफ्टर आपके पास में वाई स्क्वायर विथ सम कांस्टेंट। क्लियर? ऐसे ही कुछ आएगा ना आपके पास में इक्वल टू 0 वाला। सो चेक कीजिएगा, मैं इसी चीज को यहाँ पे टेकअप कर रहा हूँ। सो आपके पास में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या होंगी? फॉर्मेट it is going to be your ax square plus 2hxy plus by है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्यों है। So any pair of state any expression of this format may represent, I'm using the word may, हो सकता है represent pair of straight lines जो कि आपके में origin that is 0 0 से पास होती हो। पॉइंट, अब जब मैंने यहाँ पे may यूज किया तो कोई कंडीशन तो होगी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आपके पास में ये लाइन ओरिजिन से पास चाहूंगा यहाँ पे। तो चेक कीजिएगा, दिस विल represent straight line, pair of straight lines passing through the origin, if ध्यान से h स्क्वायर बिगर देन इक्वल्स टू a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो then only this expression will represent pair of straight lines passing through जब थोड़ा सा इलेबोरेट करें जिस हम लोग कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा पता चलेगा। वैसे कमेंट आपने शायद इसी पे किया है तो मुझे यहाँ पे m2x लिखना चाहिए था, शायद आप कुछ ये बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए, शायद मुझे समझ में आ जाए आपका कमेंट। ओके, सो अगर आपके पास में कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो satisfying this condition then it will represent pair of straight lines passing through the origin। आई होप इस पॉइंट तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, इट शुड बी एन इजी टास्क फॉर यू। क्लियर? आगे बात करते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसके कम से कम मैंने 5-6 क्वेश्चन देखे हैं जो मैंने आज ही मैं यहाँ पे नोट कर रहा था। क्लियर? इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेसिकली क्या है? रिलेशन बिटवीन ए एच एंड बी एंड द स्लोप ऑफ द लाइन मैं बात करना चाहूंगा। मैंने अभी आपसे कहा है ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से। मैंने आपको बताया जो लाइंस होती हैं इस फॉर्मेट की होंगी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। और जस्ट सपोज जो दो लाइंस आपके पास में, एक लाइन है y इक्वल्स टू m1x और दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू m2x, पास कर दी ओरिजिन से। इसका मतलब क्या हुआ कि y माइनस m1x एंड y माइनस m2x इक्वल टू 0। भाई यही तो होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मैं इन्हें इक्वेट कर देता हूँ, ये हो गया y माइनस m1x और दूसरा कितना का आपके पास है y माइनस m2x। भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आपके पास में जो भी रूट्स वगैरह आएगा उसे थोड़ा सा हमें इक्वेट करना है। तो जो रिलेशन बिटवीन रूट्स आपके पास में, एक बार जरा दोबारा से साउंड चेक कीजिएगा, रिक्वेस्ट है एक बार साउंड चेक कीजिएगा। आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं अपने वाईफाई से थोड़ा सा परेशान हूँ शायद, अब तो मैं जल्द ही उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। चेक करो, आवाज आ पा रही है आपको? आई होप यस आ रही होगी। चलिए धन्यवाद आपका।
जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके आप between roots, that the sum of the roots is going to be negative 2h over b and the product आपके slope the abh कि मुझे इसका बहुत काम आने वाला है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो बाकी चीजों डिस्कस करेंगे। तो कि मैं कुछ जो कि थोड़ा-सा रह गए हैं, मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में उन्हें कवर अप करने की कोशिश करूँगा। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर चलिए मैं माफ़ करना आप साउंड में इश्यू आ रहा है। मैं आज की क्लास को यहीं पे आज के सेशन को यहीं पे फिनिश कर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो जो भी इससे आगे की चीज़ें हम इन्हें प्रोसीड करेंगे। ओके?